Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the topic which is related with organic chemistry, chapter number 6, and the topic is natural sources of organic compounds. तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है। इसके अलावा प्लांट्स भी शामिल हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन तीन के बारे में लिखना है अपने शॉर्ट नोट के लिए। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कोल। कोल क्या है हमारे पास? जिस तरीके से कोल की भी टाइप होती है वो आपने अपनी लोअर क्लास में शायद पढ़ी हो। जिस तरह वुड से हासिल होता है पीट, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल से एंथ्रासाइट। तो जो थर कोल है, लाखड़ा कोल है, इसमें कौन सा कोल है? बिटुमिनस कोल, ठीक है। तो कोल, अब कोल की करवाएंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, पहली बार डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? डिस्टिलेशन का वर्ड आ गया तो समझ लेते हैं। डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स, सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स एट देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। दो लिक्विड का उनके बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट करने का प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। अगर सिर्फ दो लिक्विड है डिस्टिलेशन, और दो से ज्यादा लिक्विड है तो हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां पर अगर हम कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, अब फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है कि पार्ट्स, जिस तरह फ्रैक्शनल वेट्स 1 ग्राम्स में कितने मिलीग्राम्स हैं, 1000 मिलीग्राम्स। तो फ्रैक्शन का मतलब कसर होता है, पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर दो से ज़्यादा लिक्विड हैं, दो से ज़्यादा का मतलब 1000 में भी आ सकते हैं, दो से ज़्यादा लिक्विड्स हैं तो उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे अलग करने का प्रोसेस कहलाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म की जाए तो कोल विल प्रोड्यूस गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड प्रोडक्ट। तो 3 प्रोडक्ट हासिल होंगे। गैशियस प्रोडक्ट विच इज कोल गैस, एंड इट इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड मेन प्रोडक्ट यूज एज अ फ्यूल। इससे कोल गैस हासिल होगी जो कि हम मेन प्रोडक्ट है फ्यूल की, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल का मतलब इसके जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाएगी। सेकंड, कोल से अगर हमें जो विस्कस लिक्विड हासिल हो रहा है तो विस्कस लिक्विड क्या है? कोल तार। कोल तार है, ये सोर्स है थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अब इस कोल तार से हमारे पास डामर की फॉर्मेशन भी होती है, इसको हम कहते हैं एस्फॉल्ट, जो रोड कारपेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब रोड डल रहा होता है तो ब्लैक कलर का रेजिड्यू मटेरियल रोड की बिल्कुल टॉप सरफेस पे डल रहा होता है, वो क्या चीज़ है? कोल तार। इसी तरह थर्ड कैटेगरी कौन सी है? सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल में क्या है? कोक। कोक क्या है? जो आम कोयला होता है, हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं बारबेक्यू पर्पस के लिए या फिर हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या है हमारे पास? कोक। प्योर कार्बन यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। ये प्योर कार्बन होता है जो कि इंडस्ट्रीज में ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब जो कोल है, कोल को अगर फ्रैक्शनली डिस्टिल किया जाएगा तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट हासिल होगा। जो गैसियस प्रोडक्ट है वो ऐसा फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। जो लिक्विड प्रोडक्ट है इसको हम इस्तेमाल करेंगे थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेपरेशन के लिए। लास्ट जो कोक है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। तो उम्मीद है कि कुल समझ में आ गया होगा। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है? कुदरती गैस। सुई के मुकाम से जो गैस निकलती है उसको कहते हैं नेचुरल गैस, सुई गैस। सुई गैस कहें, हाइड्रोकार्बन कहें, मीथेन कहें, मार्च गैस कहें या कॉमन हाउस होल्ड गैस कहें, एक ही बात है। जो हमारे घरों में गैस आती है जिसको हम खाने बनाने वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये क्या है? नेचुरल गैस। अच्छा याद रखें, नेचुरल गैस में सिर्फ मीथेन नहीं होता। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस में मीथेन भी होगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी है, ठीक है। नाइट्रोजन ऐसा इनर्ट है, वो तो एयर में मौजूद है। इसका मतलब कोल तार में तो हमने देख लिया 3 प्रोडक्ट थे,
नेचुरल गैस क्या है हमारे पास, कॉमन हाउस होल्ड गैस है जो कि इसको मार्च गैस भी कहते हैं, और नेचुरल गैस का 94.06% हिस्सा कंसिस्ट होता है मीथेन पर। यानी कि ये मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल गैस में मीथेन कितना परसेंट पाया जाता है। कुछ लोग लिख के आते हैं 100%, जी नहीं, नेचुरल गैस में या तो 95% ऑप्शन तो वो लिख दें, एग्जैक्टली कितना है 94.06%। इट मीन्स दैट नेचुरल गैस कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मीथेन, दैट इज 94.06%। लास्ट वन इज पेट्रोलियम। Petroleum is a word which is derived from two Greek words, petra and oleum. Petra means rock, oleum means oil. Rock oil जिसको हम कहते हैं मादनी तेल या चट्टानी तेल। मतलब ये पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, इसमें देखा जाए तो पेट्रोलियम से थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग किए जाते हैं। पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन परफॉर्म की जाती है। सबसे पहला प्रोडक्ट निकलेगा मीथेन C1, उसके बाद कैरोसिन ऑयल, जेट फ्यूल ऑयल। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते रहेंगे गैसेस से लिक्विड पोर्शन, लिक्विड से सॉलिड पोर्शन हासिल होगा। तो इसके बाद यहाँ पे मिलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के बाद वैक्स, और आखिर में क्या मिलेगा, एस्फॉल्ट, कोल तार, जिसको हम रोड कारपेटिंग में इस्तेमाल करेंगे। असल में ये 2 नंबर का शॉर्ट नोट आएगा, तो आप लोगों ने जस्ट कोल क्या है ये लिखना है। कोल का जस्ट चार्ट फॉर्मेशन कर ली, बहुत है ये। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ different hydrocarbons, that is methane, ethane, propane or carbon dioxide, and major constitute of natural gas consist of methane which is 94.06%। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पेट्रोलियम में लिखेंगे कि पेट्रोलियम इज अ वर्ड which is derived from two Greek words, petra and oleum means rock oil। Petroleum contain thousands of organic compound which are distilled by fractional distillation, और इसमें जो टावर इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर। इसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर, ठीक है। तो हमारे कोर्स में जस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो हमने 3 पढ़ लिए, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। उम्मीद है कि आप लोगों को नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम जो बिलोंग कर रहे थे नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग नेचुरल गैस और नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो प्लीज़ कमेंट। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।